देखिए, जो शराब पीता है वो परिवार का दुश्मन है, जो बेचता है वो समाज का दुश्मन है। आजकल लड़के इसलिए पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं। इतने हमारे यहाँ सड़क से कभी बस खाई में चली जाती है, कभी रोड पे पहाड़ आ जाता है, तो कभी रोड ही पहाड़ के नीचे चली जाती है। तो सड़कों को क्यों नहीं सही किया जाता? जी, हमारे साथ में एक बालक यहाँ पे है और ये कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है। सूरज है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो मैं नशे में कहना चाहूँगा कि सर देखिए, लोगों की मानसिकता मैं देखता हूँ काफ़ी बार लोगों से जो मेरी बहस होती है, लोगों की मानसिकता ये है कि बिना शराब के देश नहीं चल सकता। मैं कहता हूँ चल सकता है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। देखिए, शराब रोज इंसान जो है एक शराब तो पीता ही है। 100 रुपये की शराब है तो 100 रुपये अगर हम जमा करें तो एक महीने में 3000 रुपये हो जाते हैं। उसमें से 100 रुपये निकाल के हम एक महीने के लिए, मतलब एक महीने का 100 रुपये निकाल के सरकार को दे दे तो सरकार के लिए उतना पैसा बहुत है। जो शराब का विज्ञापन करता है सरकार उससे टैक्स लेती है। जो शराब बेचता है सरकार उससे टैक्स ले रही है। जो शराब की कंपनी है सरकार उससे टैक्स लेती है। जो शराब सप्लाई करता है सरकार उससे टैक्स लेती है। इतना टैक्स ले रही है सरकार, तो हमको क्या सुविधा मिल रही है खास? यहाँ से आप चौखड़े से मासी की सड़क देखिए, इतने गड्ढे, कोई सुविधा नहीं है। आज तक यहाँ जो है 4 लेन हाईवे कहीं देखने को नहीं मिला होगा। देहरादून और दिल्ली वाला हाईवे छोड़ के पहाड़ों में कहाँ, आप हिमाचल में जाइए, वहाँ इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे देखने को मिलेंगे आपको। इन 25 साल में उत्तराखंड में क्या प्रगति हुई? कुछ नहीं। और देखिए, जो शराब पीता है वो परिवार का दुश्मन है, जो बेचता है वो समाज का दुश्मन है। मैं चाहता हूँ कि ये जो है नशा जो है, नशे से देखिए अब जो है सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया अपना फायदा निकालने के लिए। तो देखिए, नशे से तो कुछ हो नहीं सकता। नशे से घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, देखने को मिल ही जाता है। देखिए, सोचिए जब उत्तराखंड में जैसे देवभूमि, जैसे जो है देवभूमि की धरती पर कोई दर्शन जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे आदि कैलाश के दर्शन करने आता है, और वहाँ ऐसे जो है उसको लोग शराब पी के पड़े हुए। केदारनाथ में भी देख सकते हैं कि वहाँ जो है मतलब शराब पीते हुए कितने बार वो जो है देखा गया है। बोतलें भी फेंक जाते हैं। हाँ, बोतलें भी फेंक जाते हैं, अराजकता भी फैलाते हैं। और ये देखिए, जो अंकिता हत्याकांड था, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहले लोग लड़कियां नहीं पैदा करते थे, मतलब वो जो है मानते थे कि मतलब वो अफवाह थी कि लड़कियां पैदा मतलब समाज का सबसे बड़ा वो है, अभिशाप है। आजकल लड़कियां इसलिए पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, लड़कियां जो है आज़ादी से जा नहीं सकती बाहर। और ये ऐसा है, मतलब ऐसा सिस्टम जो है हो रहा है हमारे में। कानून व्यवस्था कहाँ पड़ी है? कानून मंत्री फेंकने में व्यस्त है और पुलिस वाले चालान काटने में व्यस्त है। तो कहाँ हमारी लड़कियां सुरक्षित है? कहाँ हमारी बहनें, कहाँ जो है ये सुरक्षित है उत्तराखंड की नारी महिला? तो कानून व्यवस्था सुधारनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो है माफियाओं के घर तोड़े गए, उनको जो है ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया। ऐसा सख्त एक्शन लेना चाहिए कि करने वाला कापे। ये जो है माफियाओं के जो है ढेर है सब बंद हो जाए। तो आपको लग रहा है कि जो यूपी में हो रहा है वो उत्तराखंड में भी हो रहा है? उत्तराखंड में नहीं हो रहा है। अच्छा, उत्तराखंड में हो रहा है। ये भी तब होता है जब सरकार का वोट का टाइम आ जाता है, सरकार का जो है जब कार्यकाल खत्म होने वाला, वोट बैंक होने चाहिए होता है। सरकार कहती है हम जन जन की सरकार है। 1000 करोड़ रुपए आप 5 साल में विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं। जनता पे क्या खर्च किया? अस्पताल की हालत जाके देख लीजिए, क्या ही अस्पताल में आपको सुविधा मिल जाएगी? आंदोलन चल रहे तुम्हारे चौकटिया में, वो तो इतने बड़े मुश्किल के बाद जो है इस आंदोलन के बाद जो है अस्पताल वो हुआ। आपने आप जो है अपने लिए तो बढ़िया सुविधा कर रखी है। आपको गाड़ी चाहिए, आपने मतलब जो है अपने लिए तो बढ़िया इंतजाम कर रखा है, लेकिन जनता के लिए क्या इंतजाम है? जनता के लिए जो है चुनाव के टाइम में मेन मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते? खाली आप राशन बांट देते हैं। जिनके पास पहले से राशन है वो राशन को बाजार में बेच देते हैं। आप अस्पतालों में मशीन लाइए, डॉक्टर लाइए, उनको ज़्यादा तनख्वाह दीजिए ताकि वो अस्पताल में रहे। ये चाहता हूँ मैं, और मैं ये चाहता हूँ सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ चौखोटे में काफ़ी समय से महाविद्यालय खोलने की मांग है, अभी तक नहीं खुला है। चौखोटे में के बच्चे बाहर दुहाट या और जगह जाते हैं, तो सारी जो है पहाड़ जिसलिए मांगा गया था। हमारे यहाँ देख लीजिए आप, इधर जो है इधर 6 मेडिकल कॉलेज है, 2 ही पहाड़ में है, अल्मोड़ा में और श्रीनगर में। हिमाचल में जाइए आप, सारे कॉलेज पहाड़ में है, वो भी पहाड़ के उन जिलों में जो बिल्कुल मध्य में है। हिमाचल में जो है 7 मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ केवल 6 है। हिमाचल में देखिए आप कितना विकास है। तो देखिए, आपने समस्याएं काफ़ी बता दी, तो इसका कुछ समाधान भी बताने की कोशिश करें सरकार को। अगर आप जिस तरह से आपके पास ये बुद्धि विवेक है, कैसे समाधान निकाला जा सकता है? समाधान तो यही है कि भ्रष्टाचार को जो है खत्म करने का मुद्दा निकाला जाए। भ्रष्टाचार खत्म, भ्रष्ट मुक्त सरकार हो। नेता भ्रष्ट नहीं होंगे तो
जो है सारी सुविधाएं जनता को मिलेंगी, गैरसैंण राजधानी बनेगी। देखिए गैरसैंण में खाली 8,000 करोड़ की विधानसभा जो है खड़ी करके रखी है, उस विधानसभा में कोई रहता नहीं है, सरकार को ठंड लग रही है, तो क्या फायदा उस विधानसभा का। जब गैरसैंण स्थायी राजधानी बनेगी तभी तो होगा, तभी समाधान निकलेगा, तभी सारे समाधान निकलेंगे। जो जनता, कितने लोग जो है उनका सपना देखते देखते उनकी उम्र निकल गई, लेकिन आज तक वो सपना जो है साकार नहीं हो सका। यही चाहता हूँ मैं। तो उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो मेरी 16 साल है। 16। और देखो, एक 16 साल के बच्चे की समझदारी, एक बुद्धि विवेक देखिए, वो पूरे उत्तराखंड के उसने एक बात में पूरी जो समस्याएं हैं वो आपके सामने रख दी। तो लेकिन हमारी उत्तराखंड की वो जनता कब जागेगी जो इतने वर्षों से संघर्ष कर रही है? जी बताइए। देखिए इतने हमारे यहाँ सड़क से कभी बस खाई में चली जाती है, कभी रोड पे पहाड़ आ जाता है, तो कभी रोड ही पहाड़ के नीचे चल जाती है। तो सड़कों को क्यों नहीं सही किया जाता? अब देख रहे हैं ऋषिकेश पे एक रेल लाइन बन रही है, तो पहाड़ों में क्यों ब्लास्टिंग करे जाए? क्यों यहाँ के प्रकृति या इकोलॉजी के साथ जो है छेड़छाड़? अर्ली हिमालय है भी जो है ये कंस्ट्रक्शन के जितना वो नहीं है, तो क्यों यहाँ पहाड़ कहाँ कुछ आप ऐसा कीजिए कि जिससे पहाड़ को बहुत कम से कम नुकसान हो, बिना ज़्यादा नुकसान से पहाड़ में आराम से रेल लाई जा सकती है। अच्छी बात है, रेल आनी चाहिए, उससे काफ़ी वो होगा, मतलब राज्य मतलब जो है आगे बढ़ेगा क्षेत्र, मतलब टूरिज्म आएगा, उससे मतलब है रोजगार बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पहाड़ों में ब्लास्टिंग नहीं कीजिए और सड़क अच्छी कीजिए। हिमाचल में आप एक जिले से दूसरे, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ तब शिमला बिलासपुर, शिमला धर्मशाला, शिमला पठानकोट, वो बिलासपुर मनाली, सारे हाईवे इतने आपको 4 लेन। हमारे यहाँ एक सड़क में जो है डामरकरण सही से नहीं हो पाता है, तो यहाँ सड़क से देख सकते हैं 2025 के अंत में जो है कुछ मतलब जो है भिक्के साइड में बस गिरी थी, लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये सरकार तो है कि कोई मतलब व्यवस्था के खिलाफ ना जाए, तो पैसा पकड़ा देती है। आप सड़क सही कीजिए, पैसा बाद में पकड़ाइए, लेकिन सड़क सही कीजिए ताकि आगे किसी और का हादसा नहीं हो। उस मामले को आप रफा दफा कर देखिए। आप हेलीकॉप्टर से जो जनता के लिए मतलब जो है अस्पताल पहुंचाने की सुविधा देते हैं, लेकिन आज भी ऐसे काफ़ी गाँव जहाँ जो है एम्बुलेंस नहीं जा सकती। कैसे जाएगी? क्योंकि सड़क ही नहीं है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जी, तो काफ़ी अच्छी बात करी, काफ़ी समझदारी की बात करी, और सभी को देखना चाहिए, आगे शेयर भी करना चाहिए। एक बच्चे के अंदर में इतनी ज़्यादा जागरूकता है, अगर प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे, जागरूकता को ही अपनी अहम जिम्मेदारी माने, तो ज़रूर हमारे उत्तराखंड में बदलाव वास्तव में होगा। लेकिन हालात क्या हैं? कोई 5 किलो राशन में सरकार की तरफदारी करता है, तो कोई बोतल और 500 के नोट में बिक जाता है। तो यही चुनाव का चक्कर चलते चलते परिक्रमा हमारे उत्तराखंड का 25 साल हो गया, लेकिन हालात वही हैं जो यूपी के कार्यकाल में थे। बल्कि हम यह कह सकते हैं पीछे जा रहे हैं दिन पे दिन, क्योंकि जिस तरह से यहाँ गुंडाराज फैल रहा है, माफिया राज फैल रहा है, उस तरह से हमारा उत्तराखंड पीछे जा रहा है। क्योंकि पहले कम से कम जो पहाड़ थे उनके साथ छेड़खानी तो नहीं की जा सकती थी, खनन के इतने बड़े बड़े क्रशर पट्टे तो नहीं थे, लेकिन आज सब कुछ हो रहा है। तो बदलाव तभी आएगा जब हर एक व्यक्ति इस बच्चे की तरह जागरूक होगा और अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।